तो गाइस ये रहे डिफरेंस बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफरेंस। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, क्या मीनिंग होता है इन तीनों का, इन तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं। अब इनके डिफरेंस देखते हैं। तो यहां देखो, पहला है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। पहला है भाई बेसिस हमने लिया है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, तो ये देखो जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस को शुरू करने वाला, ठीक है, जो पर्सन पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर, मतलब वही होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जैसे मैं हूं, मुझे कोई बिजनेस नया शुरू करना है तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे बिजनेस करना है कि नहीं। तो यानी कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर की डिसीजन और दूसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है और उसके बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, उसके बाद कोई बिजनेस स्टैब्लिश हो पाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। प्रोफेशन में देखो, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो प्रोफेशन के लिए किसी, देखो लिखा है ना यहाँ पे, प्रोफेशनल बॉडी, किसी प्रोफेशनल बॉडी की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका प्रैक्टिस का, कि आपका पूरा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपका सर्टिफिकेट है प्रैक्टिस करने की, आप उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। जैसे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर होते हैं किसके, आईसीएआई के। ठीक है, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, उसके बाद ही वो कहीं पर वर्क कर पाते हैं, एज अ सीए प्रोफेशन वो कर पाते हैं। ठीक है, अगर उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा और उनके पास मतलब प्रूफ होता है कि भाई आप लोग जो हैं प्रोफेशनल बॉडी आईसीएआई के मेंबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेशन। फिर है एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। अब आप लोगों ने या आपके आसपास में कोई जब जॉब लेने गया होगा तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर और साथ में एक सर्विस एग्रीमेंट उसके दिया गया होगा। ठीक है, उसके बाद ही उसको जॉब पे रखा गया होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय के साथ एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है। उस एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी होती हैं कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी, वो कितने आवर वर्क करेगा, उसको मतलब कि वो जब रिटायर होगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, उसको अलावेंसेस कौन कौन से मिलने हैं, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। उसका जो भी डिटेल सारी लिखी, रूल्स एंड रेगुलेशन इसकी और भी चीजें लिखी होती है कि भाई वो किस तरीके से उसको काम करना है। ठीक है, वो सारा उसमें लिखा रहता है एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर है नेचर ऑफ वर्क। अब इनका वर्क करने का नेचर कैसा होता है, तो बिजनेस है, बिजनेस का नेचर होता है कि भाई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का नेचर होता है। तो बिजनेस क्या करता है कि पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फिर बात आती है प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, पर्सनलाइज्ड और क्या करता है सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है लोगों को। जैसे बिजनेस के भी क्या होते हैं, अपने सीए होते हैं जो उनके इनकम का और टैक्स वैक्स का सबका ध्यान रखते हैं, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बिजनेस को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बस वही है यहाँ पे कि भाई ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्ट और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है फिर, तो देखो परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मैंने बताया ना यहाँ पे भी सर्विस एग्रीमेंट में कि उनका काम क्या होगा वो उसके अंदर लिखा होता है, उनको किस पोस्ट पे रखा जा रहा है, तो उस पोस्ट के जो भी काम होगा उसके हिसाब से वो लोग एम्प्लॉइज जो है परफॉर्म करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनका वर्क का नेचर क्या होता है, जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पोस्ट, जो भी बातें लिखी गई काम करने की, उसके हिसाब से इनको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब तीसरे मूव करते हैं, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए देखो, बिजनेस एक इलिटरेट अनपढ़ आदमी भी शुरू कर सकता है। ठीक है, और एक
बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान भी बिजनेस को शुरू कर सकता है। यानी कि बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी पर्सन उसको बिजनेस को शुरू कर सकता है, वेदर ही इज पढ़ा लिखा और ही इज अनपढ़ और इलिटरेट। ठीक है, फिर देखो प्रोफेशन, एक्सपर्टाइज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? जिस प्रोफेशन में, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए प्रोफेशन में आने के लिए। प्रोफेशनल आपको बनना है तो आपको स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है प्रोफेशन की। फिर एम्प्लॉयमेंट की क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो ये देखो, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अपने एम्प्लॉइज के अंदर। मान लो वो एम्प्लॉय है, उसको रखा जाता है कंपनी के अंदर सेल्समैन की पोस्ट के लिए, तो कई बार कंपनियां क्या करती है 10th पास क्वालिफिकेशन रख देती हैं, तो 12th पास। किसी को रखा जाता है स्टोर कीपर के लिए, ठीक है, सुपरवाइजर के लिए, उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन होती हैं। किसी के 8th पास रखा जाता है, 10th पास रखा जाता है, तो ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके बाद ही वो क्वालिफाई होता है और जॉब पे लग जाता है। ठीक है, फिर 4th पॉइंट है रिटर्न। हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रोफेशन में आ गए, एम्प्लॉयमेंट में हैं, लेकिन रिटर्न में क्या मिल रहा है? अरे भैया हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो रिटर्न में क्या मिलेगा हमको? सर प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल, हम आपके साथ हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस वाली वीडियो में आपने हमको बताया था सर कि प्रॉफिट मिलता है पैसा लगाने पर। तो बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सर पैसा मिलेगा। कौन सा पैसा मिलेगा सर? प्रॉफिट के रूप में पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर देखो प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन में क्या होता है? आप अपनी, यानी कि आप मान लो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप अभी नहीं हो, अभी तो 11th में हो, लेकिन कल को जब बनोगे तो आप क्या करोगे? सीए बनोगे तो आप फीस चार्ज करोगे। ठीक है, तो वो तो फीस आप चार्ज करोगे ना, वही आपका रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ये अपनी फीस चार्ज करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने के लिए, तो वो आपसे फीस चार्ज करता है ना, बस यही उनकी क्या है? इनकम है। तो प्रोफेशन में आए तो उनका रिटर्न क्या हुआ? उनकी फीस। सही समझे सर? आप भी सीए बनोगे, आप भी फीस चार्ज करोगे, महंगे महंगे क्यों? समझ रहे हो? तो यहां देखो, अब जो एम्प्लॉयमेंट में है कोई पर्सन, उसको क्या मिलता रिटर्न में? सर एम्प्लॉयमेंट, सर हाँ, बच्चे को पता है सर उसको सैलरी मिलेगी या वेज मिलेगा। सर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में ही क्यों ना हो, उसको क्या मिलेगा सर? सर सैलरी मिलेगी और वेजेस मिलेंगे सर। अब कोई पर्सन बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हो या मैनेजर की पोस्ट पर हो, कैशियर हो या अपना ये जो मतलब कि डेटा एंट्री वगैरह करता है उस पोस्ट पर हो, तो सर उसको क्या मिलेगा सर? सैलरी ही मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पर्सन फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, तो जैसे प्रोडक्शन कर रहा है, लाइक ये मार्कर है, मार्कर फैक्ट्री में बनता है, तो ये फैक्ट्री जो मार्कर बना रहा है, तो वो वर्कर है, फिर वो एम्प्लॉय नहीं है, वो फिर वर्कर है। जो फैक्ट्री में काम करे वो वर्कर, जो ऑफिस में काम करे वो एम्प्लॉय। ठीक है, तो वर्कर है, उसको क्या मिलेगा सर? वेजेस मिलेगा, लेकिन है वो फिर भी एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट। समझ रहे हैं ना बात को? भूत नहीं आएंगे अब रात को। ठीक है, फिर यहां देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सर हम 4 पॉइंट तक सीख गए हैं, रिटर्न तक हमको पता लगे रिटर्न में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। अब सर हमको ये बताएंगे सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है बिजनेस में या प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में? तो देखो, बिजनेस के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका डिसीजन है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो पैसा कौन लगाएगा सर? तो आप ही तो लगाओगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जरूरी है। देखो लिखा है यहाँ पे मैंने, रिक्वायर्ड एज पर नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आप जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हो उस तरीके से आपको अपने बिजनेस में पैसा लगाना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे मान लो आपका बिजनेस है और टेलीकॉम का, बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, जैसे आप आजकल दो चार बड़ी कंपनियां हैं, वैसे आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत यानी कि साइज बिजनेस का बड़ा है ना, बहुत बड़ी कंपनी है इसका मतलब।
नेचर आपका क्या है, टेलीकॉम कंपनी का, तो आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि सबके पास आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सको। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा है, छोटे लेवल का बिजनेस है या बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, इस पे डिपेंड करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर है सर प्रोफेशन में जरूरी होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं बोलूंगा नहीं बालको, नहीं। प्रोफेशन के अंदर कैपिटल की जरूरत बहुत ही कम होती है, मतलब होती है लेकिन बहुत कम लिमिट में होती है, यानी कि लिमिटेड रहता है। यानी कि प्रोफेशन में क्या होता है, आपका अपना ऑफिस होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक होता है डॉक्टर का अपना, जो प्राइवेट क्लिनिक वगैरह होते हैं उनका अपना क्या होता है, क्लिनिक होता है, कुछ के तो नर्सिंग होम भी होते हैं। ठीक है, तो सर क्या मतलब है, उन्होंने क्या करा, जो डॉक्टर है उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, तभी तो उनका ऑफिस खोला, जो क्लिनिक है वो क्लिनिक खोला। ऐसे सीए है, सीए ने अपना पैसा लगाया तो ऑफिस खोलेंगे, ऑफिस में जाके बैठेंगे लोग, उनके पास आएंगे, तब वो उनसे फीस चार्ज करेंगे। क्या मतलब है, अपना ऑफिस खोलने लायक बस कैपिटल चाहिए प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ इसमें लिमिटेड कैपिटल है प्रोफेशन के अंदर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या कैपिटल की जरूरत। सर आप तो दूसरे के पास काम लेने गए हैं, आपको दूसरा पैसा देगा ना, आप कहां से पैसा इन्वेस्ट करोगे किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, आप तो उल्टा किसी और से पैसे लोगे जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल जरूरी नहीं है सर, सही बोल रहे हो। ठीक है, नो कैपिटल। फिर बात आती है रिस्क। देखो यहां पर प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। सर बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है, मैं बोलूंगा बालों को होता है। बिजनेस में भी रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क होता है, प्रोफेशन में भी रिस्क होता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता है। सर बिजनेस में कैसा रिस्क, अरे तो बाल को सुनो, मैंने क्या बोला, पैसा लगाते हो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस के अंदर, तो क्या आपको पता है कि आपको प्रॉफिट ही होगा? भाई लॉस भी तो हो सकता है, तो कैसे पता आपको प्रॉफिट ही होगा? तो लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट यानी कि अनसर्टेन है, हमको पता नहीं है प्रॉफिट होगा नहीं होगा, इसीलिए रिस्क इसमें होता ही होता है बिजनेस के अंदर। लेकिन रुको, यहां पर प्रोफेशन की बात करो, आपका दिल थोड़ा खुश हो जाएगा। प्रोफेशन में आप कुछ ऐसा सुनने वाले हो, फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप इलाज करवाते हैं, अपना फीस आपसे डॉक्टर चार्ज कर लेता है, तो वो रेगुलर फीस है, जो उसकी डेली की हमेशा की फीस रहती है, वही फीस होती है उसकी, तो यानी कि रेगुलर होता है फीस, और सर्टेन फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी रिस्क होता है, थोड़ा सा, इतना छोटू सा रिस्क होता है। कैसा रिस्क, देखो क्या पता आपने गए, ठीक है, या डॉक्टर कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने इलाज करवा लिया, दवाई ले ली, पैसे नहीं दिए, बोला डॉक्टर सर मैं अभी आपको पैसे देता हूँ लाके 10 मिनट 15 मिनट में, ठीक है, दवाई लेके चला गया, लेकिन वो वापस आया ही नहीं बंदा कभी भी, तो लॉस हुआ ना, लॉस हुआ। तो क्या मतलब है, थोड़ा सा रिस्क होता है, रिस्क मतलब होता है। ठीक है, फिर है एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे। एम्प्लॉयमेंट को कैसा रिस्क, सर उसको तो सैलरी मिलती है ना। अब आप बोलोगे सर उसको तो सैलरी मिलती है, उसको तो वेज मिलता है, उसको कैसा रिस्क? अरे भैया इसमें भी रिस्क है। आपका जो मालिक है, मतलब जिसके यहाँ पे आप, जो भी बॉस है आपका, उसके यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, क्या आपको पता है वो आपको सैलरी देगा, क्या वो आपको वेजेस देगा? लगता है आपको, भरोसा है, भरोसा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भरोसा से क्या फायदा, कल को पता लगे आपको वो तो हमको सैलरी ही नहीं दे रहा है। तो रिस्क इसमें भी है कि आपका बॉस आपको सैलरी देने से मना भी कर सकता है, तो रिस्क तो है इसमें भी। लॉस हुआ ना आपको, तो रिस्क तो हुआ इसमें भी। ठीक है, तो ये था हमारा 6 पॉइंट रिस्क। और फिर बात आती है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर कैसे हो सकता है? सर बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। सर वो कैसे? सर पहली बात, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है क्या? सर ट्रांसफर का मतलब है कि अपनी नॉलेज को, अपना बिजनेस को किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बिजनेस को आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज लगती हैं उसके लिए, लेकिन हम कर सकते हैं अपने बिजनेस को किसी और के नाम पर। तो बिजनेस में पॉसिबल है इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना, लेकिन प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? आप सीए हो, आप अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? सर नहीं कर सकते ना,
वो आपने इतनी मेहनत करी, इतने पढ़ने लिखने के बाद एग्जाम आपने क्लियर करें, उसके बाद आप जाके सीए बने हो, तो क्या आप वो सारा नॉलेज किसी और पर ट्रांसफर कर सकते हो बड़ी आसानी से? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए प्रोफेशन के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो क्या आप अपनी जॉब किसी और को ऐसे ट्रांसफर कर देंगे, ये लो भाई मेरी जॉब रख लो? नहीं हो सकता सर। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन है। ठीक है। आप किसी को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते अपनी जॉब को। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि काम करने का रूल कैसा होता है। बिजनेस के अंदर कोई रूल नहीं होता, जैसे मर्जी काम करो भाई, आप खुद ही ओनर हो, खुद की मर्जी चलेगी आपकी बिजनेस में, तो कोई रूल की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर है प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आपकी जो भी प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे आप सीए हैं तो आपका आईसीएआई प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो आपको रूल बना के देंगे, रूल लिख के देंगे, हाँ इस रूल के हिसाब से आपको वर्क करना है, तो उसी रूल के हिसाब से आप वर्क करेंगे। ठीक है। और वो रूल क्या कहलाएगा? कोड ऑफ कंडक्ट कहलाएगा। यानी कि प्रोफेशनल बॉडीज आपको कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करवाती हैं प्रोफेशन के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा कि आपके सर्विस एग्रीमेंट में जो रूल्स लिखे गए थे एम्प्लॉयर के द्वारा, बस वही आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको उसी रूल के अकॉर्डिंग उस ऑफिस में, उस एम्प्लॉयर के ऑफिस में वर्क करना होगा। ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है। आई होप आपको ये सारे डिफरेंस क्लियर हो चुके होंगे। और भाई अगर क्लियर हो गए हैं तो भाई देर किस बात की, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सर कमेंट भी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हैं, आपको रेड कलर का चैनल के नेम के बिल्कुल साइड में ही, राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, भाई उसको क्लिक करो, बेल आइकन को दबाओ और नोटिफिकेशन ऑन करो, और आपके पास फ्यूचर में ही ऐसी वीडियोस देखने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।